आज हम लोग नया चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलियन, जिसको कहा जाता है सॉल्यूशन। दो या अधिक परस्पर अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी एवं एक परावस्था युक्त मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। इन्हें किसी भी साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इनके अवयव को, कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता है। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है मिश्रण के प्रत्येक भाग का घटक, प्रत्येक भाग का संघटन एवं गुण एक समान रहना चाहिए। एक परावस्था मिश्रण का अर्थ होता है कि मिश्रण का जो घटक है उसके बीच कोई भौतिक पृथक्करण नहीं रहना चाहिए। जैसे चीनी एवं जल का मिश्रण बिलियन कहलाता है, किंतु तेल और जल का मिश्रण बिलियन नहीं हो सकता है। भौतिक रूप से दोनों का स्तर अलग रहता है, जल और तेल का, इसलिए उसको बिलियन नहीं कहा जाता है। बिलियन में कितने घटक, कंपोनेंट्स उपस्थित हैं, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। बिलियन के घटकों की संख्या 2 रहने पर उसे द्विअंगी या बाइनरी बिलियन कहा जाता है। 3 संख्या रहने पर त्रिअंगी, टर्नरी, घटकों की संख्या 4 रहती है तो चतुअंगी, क्वाटरनरी बिलियन कहा जाता है। इसमें द्विअंगी बिलियन, बाइनरी सॉल्यूशन ही प्रमुख होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही घटक होते हैं, जिनका नाम है विलायक, सॉल्वेंट या विलेय, सॉल्यूट। सॉल्वेंट में घुलाने की क्षमता होती है और सॉल्यूट में घुलने की क्षमता होती है। जब दोनों की भौतिक अवस्था समान रहती है तब वैसी स्थिति में जो अधिक मात्रा में रहता है उसको विलायक और जो कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि चीनी और जल का मिश्रण अगर है तो जल उसमें घोलक है, विलायक है, जल उसमें विलायक है, जबकि चीनी विलेय। अल्कोहल और जल का मिश्रण जब रहता है तो ऐसी स्थिति में अल्कोहल अगर ज्यादा मात्रा में है तो अल्कोहल विलायक होता है, जल कम मात्रा में रहता है तो वह विलेय होता है। तो इस तरह से द्विअंगी घोल के 2 घटक विलायक और विलेय होते हैं। अब विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था में अंतर के आधार पर बिलियन को निम्न 9 भागों में वर्गीकृत किया जाता है और बिलियन का नामकरण विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। जब विलायक की भौतिक अवस्था गैस रहती है तो उसे गैसीय बिलियन, गैसियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो गैस और गैस, गैस विलायक, गैस विलेय, उदाहरण हो जाएगा N2 और O2 का मिश्रण। गैस विलायक, द्रव विलेय, N2 एवं क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। गैस विलायक, ठोस विलेय, N2 एवं कपूर का मिश्रण। उसी तरह से जब विलायक की भौतिक अवस्था द्रव होती है तब उसे द्रव विलियन कहा जाता है। द्रव और गैस से बना विलियन का एग्जाम्पल है जल एवं CO2 का मिश्रण। द्रव एवं द्रव से बना विलियन का मिश्रण है जल एवं इथेनॉल का मिश्रण। द्रव और ठोस से बना विलियन का उदाहरण है जल एवं चीनी का विलियन। उसी प्रकार विलायक जब ठोस होता है तो उसे ठोस विलियन कहा जाता है। ठोस में गैस का विलियन, पैलेडियम एवं H2 का मिश्रण। ठोस में द्रव का विलियन, सोडियम अमलगम, सोडियम और मरकरी का मिश्रण। उसी प्रकार जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का मिश्रण।
ठोस और ठोस का बना विलयन, मिश्र धातु एल्लॉयज जिसको कहते हैं एल्लॉयज, कॉपर और गोल्ड का मिश्रण। इस प्रकार विलयन 9 प्रकार के होते हैं, किंतु इसमें द्रव विलयन ही प्रमुख होता है। द्रव विलयन की सांद्रता को हम अलग अलग विधियों द्वारा व्यक्त करते हैं। गुणात्मकता में अंतर के आधार, यानी विलायक के दिए गए आयतन में विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है गुणात्मक सांद्रता। तो तनु विलयन का अर्थ होता है कि विलायक के दिए गए आयतन में विलेय की अपेक्षाकृत कम मात्रा घुली रहती है, जबकि सांद्र विलयन में विलायक के दिए गए आयतन में विलेय की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा घुली रहती है। अब विलेय एवं विलायक की मात्रा में अंतर के आधार पर विलयन के सांद्रण को विभिन्न विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, विभिन्न मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। उसमें सबसे पहला हम लेते हैं प्रतिशतता, जिसको कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से सभी लोग परिचित हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 भाग में कितना भाग, तो इसको हम अलग अलग पद में व्यक्त करते हैं। पहला पद है द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज। सिंबॉलिक रूप में इसको W/W% लिखा जाता है। तो विलयन के कुल द्रव्यमान में किसी अवयव का जितना द्रव्यमान घुला रहता है उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। 100 ग्राम विलयन में अवयव का जितना द्रव्यमान घुला रहता है उसको उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। अब द्विअंगी घोल में 2 अवयव होते हैं, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100। उसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का कुल द्रव्यमान ग्राम में गुना 100। अब जैसे कभी उदाहरण में दिया रहेगा 10% W/W चीनी का जलीय विलयन या घोल, इसका यह अर्थ होता है कि 100 ग्राम घोल में 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है, यानी 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम चीनी है। दूसरा टर्म है आयतन प्रतिशतता। जिस तरह से द्रव्यमान प्रतिशतता व्यक्त करते हैं उसी तरह से हम आयतन प्रतिशतता भी व्यक्त करते हैं। किसी अवयव का आयतन प्रतिशतता बराबर उस अवयव का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का कुल आयतन मिलीलीटर में गुना 100, यानी 100 ग्राम विलयन 100 मिलीलीटर विलयन में उस अवयव का कितना मिलीलीटर उपस्थित रहता है, इसे ही उस अवयव का आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। अब द्विअंगी घोल में 2 अवयव होते हैं, तो विलेय का आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का कुल आयतन मिलीलीटर में गुना 100। पुनः विलायक का आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलायक का आयतन मिलीलीटर में बटे घोल का कुल आयतन मिलीलीटर में गुना 100। उदाहरण के तौर पर अल्कोहल का 10% V/V जलीय विलयन का यह अर्थ होता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर अल्कोहल घुला हुआ है, अर्थात 90 मिलीलीटर जल है, 10 मिलीलीटर अल्कोहल है।
तीसरा टर्म होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज, W/V%। यानी 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय का ग्राम में जितना द्रव्यमान घुला रहता है उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। किसी बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बाय बिलियन का आयतन मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट का 10% W/V जलीय घोल का यह अर्थ है कि 100 मिलीलीटर घोल में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है। 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि W/V या W/W या V/V% लिखा हुआ नहीं भी रह सकता है। तो जब नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसका अर्थ लिया जाता है W/V। इस तरह से प्रतिशतता को 3 पदों में व्यक्त किया जाता है। अब एक नया विधि है, नया मात्रक है मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोलते हैं उसको। अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन है, सिंबॉलिक रूप में x द्वारा उसको निरूपित किया जाता है। बिलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोल की संख्या एवं कुल मोल की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहा जाता है। अब बिलियन अवयव का मोल प्रभाज अवयव के मोल की संख्या बाय बिलियन में उपस्थित कुल मोल की संख्या। अब द्विअंगी घोल में हम मान लेते हैं कि विलायक A है और विलेय B है। तो विलायक A के मोल की संख्या यदि Na हो, विलेय B के मोल की संख्या Nb हो, तो बिलियन में उपस्थित कुल मोल की संख्या Na प्लस Nb होगा। और इस तरह से विलेय B का मोल प्रभाज XB बराबर Nb/Na प्लस Nb एवं विलायक A का मोल प्रभाज XA बराबर Na/Na प्लस Nb। इस दोनों को जोड़ने पर परिणाम आता है कि XA प्लस XB = 1। यह किसी द्विअंगी बिलियन के लिए लागू होता है। अगर त्रिअंगी बिलियन रहेगा तो ऐसी स्थिति में XA प्लस XB प्लस XC = 1 होता है। तो इस तरह से मोल प्रभाज हो गया। अब तीसरा टर्म है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10⁶, 10⁻⁶। यानी मिश्रण या बिलियन के 10⁻⁶ भाग में कितना भाग किसी पदार्थ का उपस्थित रहता है उसी को उस पदार्थ का ppm कहा जाता है। और यह प्राय वातावरण में वायुमंडल में प्रदूषण को व्यक्त करने में, जल की कठोरता को हार्डनेस को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। ppm/मास यानी द्रव्यमान के अनुसार ppm क्या होता है? तो अवयव का द्रव्यमान ग्राम में बाय बिलियन का कुल द्रव्यमान ग्राम में गुना 10⁻⁶। इसका मतलब हुआ कि 10⁻⁶ ग्राम बिलियन में किसी अवयव का जितना ग्राम में द्रव्यमान उपस्थित रहता है वह उस अवयव का ppm कहलाता है। पुनः ppm/वॉल्यूम यानी अवयव का आयतन मिलीलीटर में बाय बिलियन का कुल आयतन मिलीलीटर में गुना 10⁻⁶। इसे भी इसी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि 10⁻⁶ मिलीलीटर बिलियन में उस अवयव का कितना मिलीलीटर उपस्थित है। इसी प्रकार हम ppm/मोल भी लिखते हैं। ppm/मोल भी व्यक्त किया जा सकता है। अवयव के मोल की संख्या बटे बिलियन में कुल मोल की संख्या गुना 10⁻⁶। तो ppm एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं 10 ppm क्लोरोफॉर्म का जलीय घोल या बिलियन, जलीय बिलियन, 10 ppm क्लोरोफॉर्म का जलीय बिलियन।
अर्थात 10 पर पावर 6 ग्राम जल में, जलीय विलयन में 10 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है।